Hello students, welcome to our channel मोबाइल वाला टीचर 24। इस सीरीज में हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ, द पावर ऑफ कैलकुलेशन। जो बच्चे अपना मैथ इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने कैलकुलेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस सीरीज को फॉलो करें। ठीक है, हम इस सीरीज में एक एक करके वैदिक कॉन्सेप्ट्स के रूल्स को डिफाइन करेंगे और उस पर बेस्ड क्विकली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और जो वेरियस टाइप्स के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या ओलंपियाड मैथमेटिक्स हो, है ना। इन सभी चीज़ों में जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स फॉर सब्सट्रैक्शन फ्रॉम रूल्स। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। रूल 1, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम from 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इनसे किसी नंबर को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी तक बचपन से हमको सिखाया गया, जिसको हमने नाम दिया है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड, जनरल मेथड एंड वैदिक मेथड। हम लोग 3 टाइप्स के मेथड देखेंगे। नॉर्मल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर आप किसी नंबर्स को 100 में से माइनस करते हो तो क्या करना है, इससे एक कैरी इसको लेना है, ये 10 हो जाएगा। फिर इससे एक कैरी इसको लेना है, ये 10 हो जाएगा। फिर ये 9 हो जाएगा। और इस तरीके से फिर आपको 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 में से 9 गया, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अगर सिमिलरली हम 10,000 में से 7, 8, 6, 9 को माइनस करना चाहते हैं तो सिमिलर वे में इससे इसको एक कैरी देंगे, इससे इसको देंगे, फिर इससे इसको देंगे और इससे इसको देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। तो फिर हम लोग इसको 1, 3, 1 and 2, this will be our answer after subtracting। तो अब इसी चीज़ को अगर हम वैदिक मैथ कॉन्सेप्ट फॉलो करें तो वैदिक मैथ का सूत्र है, सूत्र वैदिक मेथड। सूत्र कहता है सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, सबको 9 में से घटाओ, एंड लास्ट फ्रॉम 10, एंड लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट को 10 से घटाना है, बाकी सबों को 9 से घटाना है, यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो सबका लास्ट को छोड़कर। जैसे अब हम सिमिलर क्वेश्चन को अगर ऐसे करते हैं 7, 8, 6, 9, तो हम लोग आसानी से अब इसको किससे माइनस करना है, 9 से, तो हो जाएगा 2। इसको किससे करना है माइनस, 9 से, 1 हो जाएगा। इसको किससे करना है, 9 से, तो 3 हो जाएगा। और इसको किससे करना है, तो 10 से, क्योंकि ये लास्ट है तो लास्ट को 10 से करना है, तो 1 हो जाएगा। आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखते हुए आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीटली
बना सकते हैं। जैसे अगर किसी ने दे दिया कि 1 माइनस 0.764, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैदिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट को 9 से, सेकेंड को 9 से और लास्ट को 10 से। तो कितना हो जाएगा, डेसिमल की जगह पर डेसिमल पुट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 2, 3 एंड 6। इज दैट क्लियर? और अगर जनरल मेथड हम यूज करते हैं तो पहले हमको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, फिर डेसिमल के सामने डेसिमल को पुट करना होगा, इधर 0 माइनस साइन, अब उसके बाद इससे इसको कैरी दो, इससे इसको कैरी दो, इससे इसको कैरी दो, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। Here we see that the results are equal। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से माइनस कर सकते हैं। डेसिमल हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट देखकर घबराने का नहीं, बस उसका एक ही टेक्निक है कि डेसिमल पॉइंट्स को डेसिमल के साथ रख देने का। उसे एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं। मान लो किसी ने दे दिया 10.0 में से माइनस करो 0.769 को, तो रूल्स हमारा वही रहेगा। बस अगर आप इसको करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो लास्ट को 10 से, ऑल को 9 से, 3, 2 डेसिमल पॉइंट। अब इसमें से एक बस यहाँ पर इसको भी 9 से करेंगे, तो 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, खत्म। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो हम लोग इसका इस्तेमाल बड़े से बड़े नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करने में कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको दे दिया 543,000 माइनस 789, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट को 10 से 1, 9 से 1, 9 से 2, बस इसको हम एक यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे एक कैरी जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि ये तो जनरली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब ऐसा सवाल इस पर बेस्ड नहीं होता है। ये बीच बीच में आपका यूज होता है जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या किसी तरह का कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये बातें आपको रूल नंबर 2 से क्लियर हो जाएगी, जिसमें अब हम लोग सीखेंगे ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। रूल नंबर 1 इज अ वेरी easy rules and the simplest rule of Vedic method. Therefore, I think you will understand it better. Now, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन विद अ सीरीज ऑफ 9s। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन with series of 9s। 9 से मल्टीप्लिकेशन करना तो आप लोग जानते ही हैं, टेबल आप लोगों को याद हो गए ही। हम स्टार्ट करते हैं, केस 1 लेते हैं कि 99 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रूल फॉलो करेंगे। केस 1 हम लोग लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a number of by same number of 9s।
पहला केस हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर by same number of नाइन्स। ठीक है, जैसे 2 डिजिट है तो 99 से 3 डिजिट है। जैसे मान लो 27 को मल्टीप्लाई करना है तो 99, अगर 371 को मल्टीप्लाई करना है तो 999 से। तो इस तरीके का सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9999 से, एंड इसी तरीके से जितने डिजिट्स के नंबर होंगे उतने डिजिट के 9 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, है ना, 2 वाले से, उसके बाद फिर एक एक करके सब कुछ समझेंगे। एक समझ गए तो समझो सब समझ गए। तो अपना वो बचपन का तरीका, हमारा जनरल मेथड क्या था? जनरल मेथड था कि इसको ऐसे लिखो, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 ऐड कर दो 24। सेम चीज को यहाँ 0 रखकर 3 4 2 फिर ऐड कर दो 3 7 6 2। फिर एक नॉर्मल ट्रिक हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है? नॉर्मल ट्रिक के इसको हम लोग 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो ये हो गया 227 100 माइनस 27। अभी जो हम लोग ऊपर ट्रिक पढ़ा है रूट 1 में, लास्ट को 10 से, रेस्ट को, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हो गया 2 6, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 7 गया 3। आंसर विल बी सेम। तो ये नॉर्मल ट्रिक्स हम लोग किसी पर भी अप्लाई करते हैं, है ना, जो हम लोगों को बोला गया। ठीक है, जैसे इसमें अब हमने नॉर्मल ट्रिक इस पर अप्लाई करना है। 371, इसको क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 1। दिस विल गिव 371 000 माइनस 371। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ऑल फ्रॉम 9 सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट को 10 से। तो 10 से 1 गया तो क्या लिखेंगे? 3 7, यहाँ पर एक माइनस कर देना है। अब उसके बाद रेस्ट 3 है, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 7 है, 2 1 है 9। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक्स तो हम लोग जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना। अब वैदिक रूल, वैदिक रूल कहता है कि आप आंसर को 2 पार्ट में देखो। फर्स्ट पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है, सपोज हम ऊपर के क्वेश्चंस को लेते हैं, हाँ, 371,999, जिसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। 371 इंटू 999 ना। तो अब इसको आप देखो 2 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है
हम आंसर देख रहे हैं, ये अपना आंसर है, ठीक है, 370629। मैं इसी आंसर के एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में आंसर है, ठीक है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर है उसी में से सिर्फ एक कम है। तो अब हम याद रखेंगे कि फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट होगा गिवन नंबर -1। गिवन नंबर में से 1 माइनस कर देना है। और सेकंड में क्या करना है हमको, तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब 9 में से ये नंबर जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, 9 में से सब्ट्रैक्ट करना। 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ numbers obtained in first part, अब हम लोग देखते हैं इस ट्रिक के बेसिस पर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 370, 1 माइनस के। अब 3 का कॉम्प्लीमेंट 9 में माइनस करेंगे 6, 7 का कॉम्प्लीमेंट 9 से माइनस करेंगे 2, एंड 1 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं, ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को करना सीख गए, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा रहा हूँ डेसिमल के केसेस में, क्योंकि बच्चे डेसिमल देखकर बहुत घबरा जाते हैं ना। तो आज मैं आपको वो प्रॉब्लम भी दूर कर देता हूँ। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने आपको दे दिया कि बोलो 436 मल्टीप्लाइड बाई 99.9, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि भूल जाएंगे कि डेसिमल है। हम क्या देख रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर है, 3 9 है। तो अब रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 436 की जगह पर 5 लिख देंगे। अब 4 का कॉम्प्लीमेंट 5, 3 का कॉम्प्लीमेंट 6, 5 का कॉम्प्लीमेंट 4। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, 1 2, और ये कितना है 3। तीन डिजिट इधर से काउंट करके 1 2 3 वहाँ पर हम डेसिमल पुट कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 435.564। क्लियर है ना इजी। तो आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ ग्रेटर नंबर्स एंड लेस नंबर्स। जैसे अब मान लो हमारा 3 2 7 है, इसको अगर किसी ने दे दिया कि आप इससे कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे। अगर किसी ने दे दिया 3 2 7 4 5 को मल्टीप्लाई करो 999 से, तो कैसे करेंगे, इसका खुलासा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक इस पर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, है ना, आपको
कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस बनाकर और अपने मन से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है। उम्मीद है कि ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस से आप डरेंगे नहीं, ठीक है। जितना मर्जी आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिनका मैथ वीक है उनको बताइए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए, ठीक है। IIT, JEE, नीट किसी में भी फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट कम होता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इस सब ट्रिक्स का इस्तेमाल अगर आप करना सीख जाते हैं अभी से, तो आपको हायर क्लासेस में कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।